मित्रों नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज अमरावती क्लब हाउस में बैठे हैं और हमारे साथ अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के सभी पदाधिकारी हैं जो चुनाव में अभी जीते हैं। आज उनका जो पुराने प्रधान थे उन्होंने अपना कार्यभार जो है सो इनको आज सौंप दिया है और जो भी इनका मेंटेनेंस का कागजात थे या जो भी फंड था वो आज इनको सुपुर्द किए हैं और आज से इनका कार्यभार चालू है। तो आज हमारे साथ पारस जी हैं जो अध्यक्ष हैं और पूरी उनकी टीम है यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए। तो इनसे आज चर्चा करेंगे क्या इनको कार्यभार सौंपा गया है, क्या क्या उसमें मिला है और ये संतुष्ट है कि नहीं। तो आप सर अपना परिचय दीजिए और बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम पारस पांडे। मैं अभी हालिया चुनाव में जो हम लोगों ने अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के इलेक्शंस हुए थे उसमें हम लोगों ने जो विजय पाई है और पूरा अमरावती का जो सहयोग मिला है, तो हमारी जो नई कार्यकारिणी है आज उसने पूरा जो हैंडओवर जो है दोनों टीमों से लिया है, जिसमें इलेक्शन टीम और साथ में हमारे पुराने जो प्रधान जी थे गिरी जी, उनसे भी हमने अपने डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं और अकाउंट्स की डिटेल्स और साथ में जो भी मेंबरशिप डिटेल्स थी, जो नए मेंबर्स भी जुड़े हैं वो सब हमें हैंडओवर किया है। अभी हम इन डॉक्यूमेंट्स को अगले 2 या 3 दिन 5 दिनों के अंदर वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि काफी लंबी डिटेल्स हैं, मंथ वाइज डिटेल्स हैं, तो 5 मिनट में तो होने वाला काम नहीं है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम जितना जल्दी इनको वेरीफाई करके और फिर फाइनल कंफर्मेशन जो है पब्लिक की जाएगी। जी, तो ये जो अभी 2 दिन के बाद जो पब्लिक करेंगे कि तो अभी क्या आपको ऐसा लग रहा है जो हमारी सोसाइटी है घाटे में चल रही है या बराबर है या फायदे में है? सर, जहां तक अभी तक जो हमें ओवरव्यू मिला है, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं अभी बोल पाऊंगा, वो समय मेरे को थोड़ा सा लगेगा, परंतु ये मैं कहूंगा कि अभी हम एट पार हैं। ना हम प्रॉफिट में है ना हम लॉस में। हो सकता है किसी मंथ हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जैसे मोटर खराब होगी या हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ गए, तो उस मंथ में हम 20-25 हजार रुपए नीचे भी जा रहे हैं, माइनस में भी जा रहे हैं। बट वो रिव्यू करना पड़ेगा, एवरेज रिव्यू करना पड़ेगा, उसी के बाद हम किसी फाइनल बयान पे आ पाएंगे। एक बहुत बड़ी जो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, तो अभी फंड का अगर मान लीजिए कि अगर बराबर चल रहा है, कोई अप्रिय ऐसा कुछ मतलब हो जिसमें कि 2-4-5 लाख का फंड एक बार लगाना पड़े, तो उसके लिए क्या आपने कुछ प्लान किया है इतने दिनों में? जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा रंजीत भैया भी इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो हमारे साथ ये रंजीत पांडे जी भी हैं जो कि टीम के एक तरह का अध्यक्ष, ये भी मान के चलिए दोनों पूरे टीम को लीड करेंगे। तो मैं इनसे भी करूंगा चर्चा। तो सर आप बताएं क्या इसमें आप। देखिए, अभी तो हम लोग आज हैंड ओवर लिए हैं जी। अब पता चलेगा किन किन लोगों का मेंटेनेंस बकाया है, वहां से उसको कलेक्ट करेंगे। करने के बाद फिर वो देखा जाएगा भी कैसे क्या है। अगर इमरजेंसी पड़ता है तो इतना कुछ है सबके पास, इतना सहयोग करके करा जाएगा जी। कि भाई कोई ऐसा काम नहीं रुकेगा सोसाइटी का। बट जहां तक मैंने सुना है कि 8-10 लाख रुपए हमें लेना भी है लोगों से जो मेंटेनेंस कलेक्शन रुका हुआ है। जी जी। तो अब तक जो आगे वाली टीम थी वो कलेक्ट नहीं कर पाई है। वो हम अगले दिन से ही काम शुरू करेंगे ताकि पैसा हमारे पास आने लगे। बाकी अभी 1-2 महीना वर्किंग करेंगे कि सोसाइटी घाटे में है या प्रॉफिट में है। अगर घाटे में है तो मेंटेनेंस बढ़ाने के बारे में तब सोचा जाएगा। अभी बहरहाल 1-2 महीना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यही हमारी सोच है। आगे देखते हैं और सबको एक साथ लेकर और काम करना है पारदर्शिता के साथ। जी, पब्लिक को ऐसा ना लगे कि सोसाइटी बनी है तो हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ डाला जाए। नहीं। पब्लिक को भी लेके चलना, जो यहाँ के रहवासी हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि हम नया प्रधान चुने और हमारे ऊपर एकदम से बटन डाल रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, पीछे क्या हुआ हमें नहीं पता है, आज से जो होगा वो हमें पता होगा। जी। तो हमें पता जब चलेगा 2 महीने तक तो पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमारा खर्चा क्या है और आ क्या रहा है एक्चुअल। वो पूरी अमरावती की जनता के सामने रखा जाएगा। अगर लॉस में है तो आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे, क्योंकि अमरावती का विकास करना है तो फंड तो चाहिए। तो फंड आने के तो और भी साधन हो सकते हैं, पब्लिक को ही दबा के फंड तो नहीं लिया जा सकता। फंड आने के और भी साधन हो सकते हैं, जैसे अमरावती क्लब हाउस है। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2 महीने तभी तो मैं टाइम ले रहा हूँ ना। अब पहले वो 2 महीने वर्किंग किया जाएगा, बिल्डर से बात किया जाएगा। अभी आज हम लिए हैं,
अब आज के बाद प्रोसेस शुरू होगा। पहले बूम बैरियर का काम शुरू होगा, ठीक है, और साफ सफाई पे ध्यान देखा जाएगा। और हमने बीच में हम लोगों ने डिस्कस की है कि शाम को एक आदमी वो जो थोड़ी थोड़ी गंदगी रोड पे पड़े होते हैं, कोई कुत्ता खींच के ले आता है, वो शाम को एक बार जरूर उसको उठाए, ताकि वो फैले ना गंदगी। ठीक है, ये सब काम वर्किंग शुरू करेंगे कल से। बाकी क्लब हाउस हुआ और सब चीजें हैं, उन चीजों में देखा जाएगा। अगर हमारे इजली आ जाएगा तो ठीक है, हमने उसी हिसाब से करेंगे काम। अभी जो ये अमरावती के अंदर जो अतिक्रमण है, आप देख रहे हैं कि वो पार्किंग की समस्या है। पीछे भी हमने आवाज उठाया था और पब्लिक के माध्यम से मैं आज भी वो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो पार्किंग की समस्या है, जो कुछ छोटे छोटे काम है जो कि जल्द करने लायक है, अतिक्रमण है, रोड के बाहर लोग गमले लगा के रखे हैं, ये सब लगा के रखे हैं, तो पार्किंग की समस्या वहां से भी कुछ ज्यादा हद तक ठीक हो उसके जाएगा। लिए हमने, हो सकता है आज ही हमारी टीम बात करेगी, एक लेटर गेट पे लगाया जाएगा कि आप अपने अपने गमले अपने घरों में रख लें, पार्किंग एरिया में ना रखें। जी, ठीक है, तो वो काम शुरू हो जाएगा, वो प्लानिंग में है हम लोगों का। वो करने के बाद बाकी पार्किंग की जो मेन समस्या है, वो देखिए इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। हवा में तीर मारने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, लिली और इधर सनफ्लावर है, यहाँ पे पार्किंग, जैस्मीन है, इन सब में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग में तो इन्हीं दो में है ना, तो पार्किंग की समस्या रहेगी, लेकिन उसको किस तरीके से रखा जाए। बहुत सारी गाड़ियां हैं जहां खड़ी है वो कई सालों से, उनको हटाया जाएगा। बाइकें हैं, ये है, वो सब करके कुछ ना कुछ करेंगे इस चीज पे। बाकी बिल्डर से बात करेंगे कि हमारी पार्किंग की समस्या दूर की जाए। पीछे बिल्डर ने भी कुछ जो है सो फंड देने की बात की थी। जब हम सोसाइटी में जो प्रधान जी गिरिजी थे, जो सोसाइटी वहां से लिए थे, तो बिल्डर ने कुछ वहां पे बताया था कि हम एक फंड देंगे जो वन टाइम, तो वो फंड क्या आ गया है या आना है? देखिए, अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं है कि नहीं आया है, यही जानता हूँ कि नहीं आया है। उसको भी लिया जाएगा, उसके अलावा लिया जाएगा। अभी आप इस टीम पे भरोसा रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हमारी टीम हर तरीके से सक्षम है। अमरावती में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है आप लोग के प्रति कि अच्छा काम करेंगे, और मेरा भी शुभकामनाएं हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से कि आप लोग अच्छा काम करेंगे। तो दो तीन चीजें बड़ा अच्छा जल्दी काम करने वाले से, आप बाहरी मेंटेनेंस का, तो उसमें थोड़ा सा आप अपना नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्डर ने ये पहले जब गिरी जी लिए थे सोसाइटी को, AWS के अंदर आया था, तभी बात हुआ था सारी बिल्डिंगें रिपेयर करके हम देंगे। पेंट करने की बात नहीं होती, रिपेयर करने की। वो हम कल से ही उसको फोर्स डालेंगे कि भैया ये काम कर जल्दी। फिर करने के बाद 2 महीना तो हमें वो रिपेयर में तो 2 महीना तो लगेगा ना। उसी बीच में हमें पता चल जाएगा हम किस पायदान पे खड़े हैं, हमारे पास फंड बच रहा है नहीं बच रहा है। उस हिसाब के सारी पूरी पब्लिक के सामने बुला के और अपनी बात रखेंगे, चाहे वो सबसे सहयोग लिया जाए बिल्डिंग, क्योंकि एक बार पेंट होने के बाद 5 साल कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। और मैं इतना जानता हूं कि अमरावती में ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो एक बार के लिए ना कहें। हर एक की इच्छा होती है हमारा बिल्डिंग, हमारा घर साफ सुथरा रहे। हम दूसरों के लिए करते हैं तो अपने लिए हर बंदा चाहता है, तो वो रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक और अमरावती से आवाज आ रही है कि जो पीछे अपने जो मेंबरशिप का रखा हुआ है कि जो पर 1,000 रुपए दे करके और मेंबरशिप लेंगे, तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे 1500 लोग रह रहे हैं, 1500 मकान है, तो 600-650 मेंबर है, तो क्या ऐसा आगे का कोई प्रावधान कर रहे हैं कि हर घर से एक वोट डले या सबका मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले? मैं आपकी बात पे एक छोटा सा एक आपको बताना चाहूंगा जी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है 1,000 रुपया क्यों? देखिए सर, पहली बात, फ्री में कोई चीज अगर किसी को मिलती है ना तो उसकी थोड़ी कदर कम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, 1,000 रुपया क्यों? 1,000 रुपए के लिए हमने एक रोड मैप भैया ने और हमारी पूरी टीम ने, जिसमें विक्रम जी भी हैं, धीरज भाई भी हैं, हम 5 पदाधिकारी हैं, हम सब ने एक प्लान बनाया है। उस प्लान पे काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, रिलैक्सो का शोरूम है और ऐसे 1-2 प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके साथ हमने बात की। हम आने वाले टाइम में अमरावती जो हमारी मेंबरशिप है, अगर आप 1,000 रुपए देते हैं, आपको प्रॉपर एक कार्ड इशू होगा जो लाइफ टाइम होगा, और वो कार्ड जब आप फ्लैट सेल करेंगे तो तब उस टाइम वो हम रिटर्न लेंगे आपसे। परंतु जो आपने 1,000 रुपए दिया, देखो सर, आपका परिवार छोटा नहीं है, आप यहाँ कम से कम 5 से 6,000 लोगों का परिवार लेके चल रहे हैं। 6,000 लोग अगर किसी पर्टिकुलर दुकान से या पर्टिकुलर स्कूल में या पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइजेशन से सामान खरीदते हैं तो उसकी सेल में बहुत अच्छा इजाफा होगा। तो वैसे वो जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमें मेडिकल टेस्ट पे, मेडिसिन पे, स्कूल की एडमिशन पे, रिलैक्सो के शोरूम में अगर आप जाएंगे वहां पे आपको 5% या 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। वो हम उनसे बार्गेन कर रहे हैं, हम उन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो 1000 रुपया है वो 1000 रुपया 101% आज नहीं, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में 1000 रुपए की आपकी रिकवरी दिखेगी आपको, कि आप अगर उन जगहों पे जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं तो आपको 8 या 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका 1000 रुपया क्यों है ना, वो आपको प्लस दे देंगे हम 1000 रुपया वापस लाके। उल्ट हो सकता है किसी को ज्यादा भी आ जाए। आप अगर आप बच्चे की स्कूल एडमिशन करते हैं, 300 बच्चा अमरावती से बाहर जाता है, वो 300 बच्चा अगर अमरावती विद्यालय में पढ़े या किसी पर्टिकुलर स्कूल में जिससे हमारा टाई अप हो और सालाना फीस में 10% डिस्काउंट मिल गया, एक बच्चे की सालाना फीस 1.5 लाख रुपया मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ, अगर उसको डिस्काउंट मिला 10% का भी तो कम से कम उसको 11-12 हजार रुपए लेस हो गए। तो उसने एक बार अगर सोसाइटी को 1000 रुपए दिया है पर उसको 11,000 पहले झटके में बच रहे हैं, तो उसका तो रिकवरी 10,000 का और हो गया ना। तो उस तरह से प्लान किया हम लोगों ने, उसको धरातल पे जल्दी लाया जाएगा, टीम काम कर रही है, बेनिफिट उनको मिलेगा। बिल्कुल जी, लेकिन एक और सवाल कि इसमें जो मकान मालिक हैं वो अधिकतर बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, और किराएदार यहाँ रह रहा है। तो ऐसा ना हो कि इसमें ये भेदभाव हम खत्म कर दिया जाए कि किराएदार और मकान मालिक का। देखिए, अगर कल को कोई भी अप्रिय घटना होती है या कल को कोई भी लाभ अगर जो यहाँ पे रह रहा है उसी को मिलना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं हो कि हम बता देखा का प्रयोग सबको करें, मेंबरशिप का हम सबको खुला ऑफर दें। देखिए वो पॉसिबल नहीं है गिरी जी, क्योंकि क्या है, एक बार अगर आप मेंबरशिप ले लिए, वो यहाँ से छोड़ के भी जाएगा तो वो नहीं, जो उसमें वो छोड़ के जाएगा वो भी हकदार रहेगा ना भाई वोट डालने का। नहीं, अभी क्या हुआ, ऐसी तो हुआ है। उसमें क्या होता है, उसका एक ऑप्शन है, मैं एक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे एक किराएदार यहाँ पे रह रहा है, वो अगला एक मेंबरशिप लिया 1000 रुपए का, तो कल को वो किराएदार जाता है तो दूसरा जो किराएदार आएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है सो नेटवर्क बड़ा रहेगा। मेरा एक मानना है, नेटवर्क पूरा बना रहेगा। पता है क्या होता है, ये इतना बड़ा नेटवर्क भी नहीं बनाना कि हमसे ना संभले। ये बहुत एक परिवार है अमरावती, आप समझ रहे हैं, एक परिवार है, उस परिवार को पिरो के रखना, उसमें बहुत ज्यादा परिवार नहीं भी वो कर लेना कि वो संभाला ना जाए। ये मेन है हमारी जो सोच है। मैं साथ सरोज झा जी भी है, कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। नहीं, जो झा जी ने जो क्वेश्चन किया है ठीक है, उनका राइट है क्वेश्चन का, उस पे हम लोग जो है सो काम करेंगे। लेकिन उसके लिए एक ऐसा जो है सो हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि आपकी जो क्वेश्चन है कि किराएदार को वो सुख सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा, जब हम लोग आपस में बात करेंगे, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट साइन कराएंगे कि अगर कोई किराएदार आता है 2 साल 5 साल, वो एग्रीमेंट बना करके अगर हमें सबमिट करता है कि हम इतने दिन तक रहेंगे आपकी सोसाइटी में, इससे पहले हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग जो है अमल लाएंगे और उसको भी वो बेनिफिट मिलेगा। जहां तक कोशिश रहेगा पूरा उसको हेल्प। जो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, वो 10 साल से रह रहे हैं एग्री, लेकिन जो अभी सोसाइटी बनी है उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा उनको कि हम इतने सालों तक रहेंगे। अब किराएदार का क्या होता है कि आज उनकी सपोज इंडिको में काम कर रहे हैं, कल उनकी ट्रांसफर नालागढ़ हो गया, वो नालागढ़ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर हम काम उस वे में नहीं कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ एग्रीमेंट के साथ अगर आते हैं सोसाइटी में, फिर उसके ऊपर हम लोग जो है उस मुद्दा पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देंगे। रिकॉर्ड भी रहेगा, इसका रिकॉर्ड भी रहेगा ना आपके पास, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमारे साथ ये पूरे विजेता टीम के पूरी टीम हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो कोई मैसेज देना चाहते हैं अमरावती सोसाइटी के परिवारों को? बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी अमरावती परिवार हमारे हैं, उनसे बस हाथ जोड़ करके विनती है कि वो हमें मौका दिए हैं तो वो पेशेंस थोड़ा रखें और लेग पुलिंग का जो है सो काम ना करें। व्हाट्सएप पे जो मैसेज डालते हैं उसको थोड़ा मतलब 2-4 महीने के लिए होल्ड करें, वो मैसेज नहीं करें। जहां तक होगा हम उनको हर संभव जितने भी हमने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने का पूरा से पूरा कोशिश करेंगे। सिर्फ उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि वो मैसेज ना डालें। जो भी उनकी प्रॉब्लम कुछ है, वो हमारी सोसाइटी के गेट पे रजिस्टर लगा हुआ है, उस पे आकर के वो रजिस्टर मेंटेन करें। उनकी अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है फिर वो पर्सनली कॉल करें या उसके लिए कुछ एक्शन कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि 500-600 परिवार हमारे जुड़े हुए हैं और सभी लोग कामगार हैं, सब अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं, उसकी वजह से बड़ी इरिटेट लोग हो रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट यही है, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या है ना, इससे आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। और बिल्कुल सरोज झा जी ने बहुत सही बात कही है। ये इसमें व्हाट्सएप पे बात ना करें, जो बात करते हैं वो तो कहीं सामने आते नहीं है, वो सोसाइटी के काम में काम करने के लिए नहीं आते हैं, वो बस लड़ाने का काम करते हैं, वो ना करें कृपया। और अमरावती को एक साथ लेकर सबके साथ मिलके और
विकास का कार्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।